सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। हेलो नमस्कार, आप सबका आपके अपने उत्कर्ष पर स्वागत है। दोस्तों देखो, कई बार क्या होता है, हम एग्जाम का वेट कर रहे हैं, मैं उस एग्जाम का इंतजार कर रहा हूं, मैं उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, पर उसके जैसी कहीं ना कहीं और वैकेंसी आती है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कुछ ऐसा ही आप समझ सकते हैं दोस्तों कि DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लगभग 4000 से अधिक, एग्जैक्ट कहूं तो 4214 पदों पर वैकेंसी निकाली है। अलग अलग तरह की वैकेंसी है, टीचिंग एग्जाम्स की वैकेंसी भी है, नॉन टीचिंग एग्जाम्स की भी है, एग्रीकल्चर से जुड़ी वैकेंसी के एग्जाम्स भी हैं। पर आप समझो कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो यहां पे भी तो LDC का एग्जाम दे सकते हो ना। तो ऐसा ये मौका नहीं चूकना चाहिए। और दूसरा, दो दिल्ली का एग्जाम है, यानी आप किसी भी राज्य के, भारत के किसी भी हिस्से के रहने वाले क्यों ना हो, आप यहां भर सकते हैं। कोई लॉस या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी के लिए नहीं है। तो अभी एक बस ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट है, यह है एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन वगैरह का, क्योंकि 9 जनवरी से एग्जाम इसके फॉर्म भरने चालू होंगे। टू बी ऑनेस्ट देखा है, 9 जनवरी से इसके फॉर्म भरने चालू होंगे। तो डिटेल नोटिफिकेशन जिसमें क्वालिफिकेशन, सिलेबस, पात्रता वगैरह सब आएगा, तो वो उसमें समय है अभी। पर अभी जो इंफॉर्मेशन आई है वो आपको जाननी जरूरी है कि आप इसमें से अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, तो सबसे पहली जो वैकेंसी आप देखो, फॉर्म कहां भरे जाएंगे, सारे फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। और सबसे पहले कौन सी पोस्ट है, देखो, सेक्शन ऑफिसर। अब ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, दिल्ली के ही 2 डिपार्टमेंट है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स ऑफ दिल्ली और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का जो है, जिसमें ग्रेजुएशन, मुझे लगता है क्योंकि ऑफिसर है तो ग्रेजुएशन चाहिए होगी, तो इसकी कुल दोस्तों 108 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं इसकी? कुल इसकी 108 पोस्टें होने वाली हैं। अनरिजर्व्ड कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी कैटेगरी कितनी है, एसटी कैटेगरी कितनी है, वो सारी चीजें सेम है। तो इनका पेपर भी कंबाइन होगा। और ये 2 डिपार्टमेंट्स के सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। अब जब डिटेल नोटिफिकेशन लेकर आपके सामने आऊंगा तब बताऊंगा कि एग्जिट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या इसमें एग्रीकल्चर का कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो आपको समय बताएगा। पर अभी एक बार आप देखें दोस्तों, तो यहां पे आप कुल तरीके से देखो तो अभी 108 पोस्ट इस पे हैं और पूरा देश अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपको लगता है आप ग्रेजुएट हो, और एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन जब बताऊंगा तो ये वही, उसमें भी वही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हॉर्टिकल्चर का कोई एक सब्जेक्ट भी आ रहा होगा, कर रहा होगा। उसी तरीके से अगर आप देखो दोस्तों, उसी तरीके से अगर आप देखो तो उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आज का, वो क्या है? सेम वही दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ना। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट 5/2023, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर LDC क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी या इंग्लिश का, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1। अब ये जितनी भी वैकेंसी है दोस्तों, ये सारी वैकेंसी आप ये मान के चलो कि ये सारी जो वैकेंसी है ये 12th बेसिस पे है। किस पे है दोस्तों? 12th बेसिस पे है। अब जैसे स्टेनोग्राफर का है, तो स्टेनोग्राफर की कोई डिग्री नहीं होती है, नॉर्मल 12th वाला बच्चा ही भर सकता है। बस आपको स्टेनोग्राफर यानी शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ेगी। उसके लिए कई लोग सीख रहे होते हैं। एसएससी में भी स्टेनोग्राफर की अलग से वैकेंसी आती है, हाई कोर्ट्स में भी स्टेनोग्राफर की अलग से वैकेंसी आती है। तो अगर कोई लड़का राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है स्टेनोग्राफर की, तो उसके लिए यहाँ भरपूर चीजें हैं। आप SSC 10+2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 1-2 एग्जाम दिए, नहीं हुआ, या इस बार के लिए तैयार अपने आप को कर रहे हैं, तो आप यहां पे भी तो देखो ना, SSC की तरह ही हुआ ये भी। अब अगर आप पोस्ट की संख्या पे गौर करो दोस्तों, तो ये सारी पोस्ट मिलाकर हजारों में सबसे ज्यादा पोस्ट यही है। ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब इसमें आप कुल पोस्ट देखो तो 1672 पोस्ट हैं, वैकेंसीज हैं 1672, केवल इस एक पद की, ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट। उसी तरह आप देखो स्टेनोग्राफर सर्विसेज डिपार्टमेंट में 143 पद हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, इसमें 256 पद हैं। उसी तरह आप जूनियर स्टेनोग्राफर के 20 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के 40 पद हैं, स्टेनोग्राफर के 14 पद हैं SCERT डिपार्टमेंट में, जूनियर असिस्टेंट के 30 पद हैं। और उसी तरह अगर आप देखते जाओ तो लगातार इसमें कई सारे पद आपको दिखेंगे। तो कुल मिला के 2354 पद, यानी 12th बेसिस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 12th बेसिस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको 2354 पद, 2354 पद यहां पर आपको मिलते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी। अब इन सबका, जहां तक मुझे लगता है, इन सबका पेपर या इन सारी वैकेंसीज को किसी 1 या 2 पेपर में ही बांटा जाएगा। तो कुल मिला के आप इन सभी 2354
एग्जाम्स के लिए अपने आप को फाइट कर सकते हैं। उसमें जिन्होंने स्टेनोग्राफर को प्रायोरिटी दी उनका स्टेनो टेस्ट होगा वगैरह वगैरह। तो वो डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा तब फिर से मैं आपके सामने आऊंगा, आप वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो था दोस्तों 12वीं पदों के लिए, 12वीं पास बच्चों के लिए, 12वीं योग्यता वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 2354 पदों पर वैकेंसी है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली में ही ये जॉब आपको मिलेगी। देश के किसी भी हिस्से से आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम देखें दोस्तों तो टीचिंग एग्जाम्स की भी बहुत सारी वैकेंसी है। देखें डिटेल नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन आएगी, पात्रता वगैरह, एज कितना चाहिए वगैरह, पर आप सोचो ना 12th बेस की जो भी वैकेंसी होती है, जैसे सपोज करो एसएससी की होती है, एज कितनी चाहिए होती है सर? 18 से 27 चाहिए होती है, किसी में 18 से 30 चाहिए होती है, किसी में 18 से 28 चाहिए होती है। तो कुछ वैसा ही है। तो 90% लोग को तो पता होगा यार मैं 25 साल का हूं तो डेफिनेटली मैं इसके लिए ट्राई कर सकता हूं, तो इतनी चिंता करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। अब ये साफ साफ लिखा है कि सारे फॉर्म DSSB.online.nic.in पे ऑनलाइन भरे जाएंगे। 9 तारीख से ये फॉर्म चालू होंगे दोस्तों, 9 जनवरी से फॉर्म चालू होंगे और 7 फरवरी को एंड होगा, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब तीसरा अगर हम देखें तो अब वैकेंसी है दोस्तों, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023, कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। अब असिस्टेंट टीचर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? राजस्थान का बच्चा यानी वो जो रीट L1 के लिए अप्लाई करता है, जिसने BSTC DLED के कोर्सेज किए हुए होते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात की नहीं? लेवल जिसने CTET लेवल 1, अब इस जूनियर असिस्टेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली CTET मांगेंगे इसमें, तो CTET लेवल 1 का जो बच्चा है वो यहां पे अप्लाई कर सकता है। तो उसमें अगर आप देखो तो कुल मिलाकर दोस्तों, कुल मिलाकर 1455 वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसीज हैं? 1455 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल, असिस्टेंट टीचर नर्सरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में, और असिस्टेंट टीचर नर्सरी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में। 4200 पे ग्रेड है, 4200 पे ग्रेड। 4200 पे ग्रेड का मतलब कितना हुआ? लगभग 40-50 हजार रुपए की सैलरी हुआ, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो तो EWS, ST, SC, OBC, अनरिजर्व सबके पोस्ट दिए, कुल मिला के 1455 वैकेंसी आने वाली है। यह किनके लिए दोस्तों? जो DLED वाले हैं, जो BSTC वाले हैं, है ना, जिन्होंने CTET लेवल 1 को क्लियर किया हुआ है। पात्रता मांगेंगे इसमें CTET लेवल 1 की। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर इस बार CTET जो देंगे वो अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो वो सब डिटेल नोटिफिकेशन आने बताऊंगा, क्योंकि 9 जनवरी को फॉर्म भरवा रहे हैं, आज नहीं, तो अभी इतना अपन डिटेल में नहीं बता सकते, बट लगभग आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो जो लेवल 1 के टीचर्स होते हैं, नर्सरी के टीचर्स जो है दोस्तों, उनका ये सारा सीन आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। अब इसके साथ में ही दोस्तों अगर आप देखो तो PGT की वैकेंसीज भी हैं, कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, यानी वो टीचर्स जो 11th-12th को पढ़ाते हैं। तो यूपी में भी PGT होता है, राजस्थान में अपने फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता यानी लेक्चरर का एग्जाम होता है, बिहार में भी PGT होता है। तो हर जगह का बच्चा भर सकता है। क्या क्या पात्रताएं होती हैं आपको पता ही है ना, कि इसके लिए सर MA चाहिए या MSc चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, है ना, B.Ed चाहिए, CTET लेवल 2 क्लियर होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें इसमें भी हैं। अब आप यहाँ PGT की सारी वैकेंसीज देखो तो मेल फीमेल, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, सारी वैकेंसीज हैं। सब मिला के अगर देखा जाए तो 297 वैकेंसीज हैं दोस्तों। कितनी वैकेंसीज हैं? 297 वैकेंसीज हैं यहाँ पे PGT की। हालांकि पोस्ट थोड़ी कम है, जैसे देखो तो PGT हिंदी मेल में केवल 1 पोस्ट है, PGT हिंदी फीमेल में 4 पोस्ट है, PGT हिंदी कॉमन के लिए 7 पोस्ट हैं, वैसे ही PGT मैथ्स फीमेल की 11 पोस्ट हैं, PGT बायोलॉजी मेल की 18 पोस्ट हैं, फीमेल की 9 पोस्ट हैं, PGT बायोलॉजी मेल और फीमेल मिला के और एक्स्ट्रा 2 पोस्ट हैं। तो ऐसे करके कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी पोस्ट हैं, पर कुल मिला के 297 वैकेंसीज है PGT की अगर मैं बात करूं तो। इसके लिए भी साफ लिखा है कि भैया 9 जनवरी से फॉर्म चालू होगा, 7 फरवरी को फॉर्म खत्म होगा। फॉर्म केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो ये सूचना मुझे आपको देनी थी। बाकी डिटेल में जब पात्रता है और सब चीज़ आएंगी तो वो लेकर आपका भाई आपके पास फिर से आएगा। पर सबसे बड़ा मौका अगर देखा जाए दोस्तों तो 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए, 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए और जूनियर टीचर, ये नर्सरी अपने लेवल 1 वाले टीचर्स जो होते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। 1455 पोस्ट्स,
1455 पोस्ट गाइस, कैन यू इमेजिन, है ना यहाँ पे। और 12th बेस पे जो बच्चे हैं उनके लिए आप देखो तो 2354 2354 पोस्ट यहाँ पे 12th बेस के विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी निकली है। सबसे बड़ा तो मैं कहूँगा यहाँ पे यही है। और ग्रेजुएट लेवल पे सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी भी निकली है, वो निकली है दोस्तों 108 पोस्ट्स। तो आप समझो कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, फोड़ के दिखाऊंगा। और दिल्ली है यार, अब जिस जोधपुर से बात करूं तो शाम को 8 बजे बैठते हैं, सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली एकदम बगल पड़ता है अपने, तो सोते सोते करवट बदली तो एक हाथ दिल्ली पहुंचता है, इतना नजदीक होता है। और देश भर से कनेक्टिविटी वगैरह अच्छी है, परिवार के पास ही रहोगे, अच्छे शहर में रहोगे, तो मौका है। हो सकता है उसके भगवान करे इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए और 1 साल बाद 6 महीने बाद आप अपने स्टेट वाली सर्विसेज में लग जाएं। पर एक बार के लिए बहुत अच्छा मौका है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा मौका है। आपको जिस तरह के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको ये देना चाहिए। समझ में मेरी बात? तो एग्जाम देना है, फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है। इसकी तैयारी करूंगा तो उसके बहाने और 4 एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो समझ गए आप मेरी बात। याद रखिए, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा भाई जो लड़ा नहीं। सेक्शन ऑफिसर की 108 पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, 2354 पोस्ट है 12वीं लेवल पे। लेवल 1 के टीचर्स के लिए यहाँ पे 1455 पोस्ट है और पीजीटी के लिए दोस्तों 297 पोस्ट हैं। ये इस आज की इस वीडियो का सारांश है। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, लगातार पढ़ते रहें। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। नमस्कार।